Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what structure does PCl5 adopt in the solid state and vapor state? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि PCl5 कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करता है सॉलिड स्टेट में और वेपर स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर ऑफ PCl5. Here write the key concept of this question. Key concept of this question is structure of PCl5. स्ट्रक्चर ऑफ PCl5. ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि अगर हम पहले PCl5 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें उसका हाइब्रिडाइजेशन देखना होगा। हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Z रिप्रेजेंट द हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम plus monovalent atom plus monovalent atom plus minus charge either it is cation or anion. This is the hybridization formula. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो यहाँ सेंट्रल एटम क्या है हमारा? फॉस्फोरस। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस में कितने होंगे? 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है तो 5 क्लोरीन एटम्स आर अटैच। ठीक है, और कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 इंटू 10, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 5। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे PCl5 का, तो PCl5 में फॉस्फोरस क्या है? सेंट्रल एटम है, और 2 क्लोरीन क्या है? ये एक्सियल पोजीशन पे रहेंगे, और 3 क्लोरीन इक्विटोरियल पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, ये इक्विटोरियल एंगल फॉर्म करेंगे। दिस इज क्लोरीन, दिस वन क्लोरीन, ये 5 क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 इक्विटोरियल PCl5 बॉन्ड है, 3 इक्विटोरियल PCl bond and 2 axial bond। ठीक है, तो 2 हमारे कौन से एक्सियल बॉन्ड हो गए? यहाँ हम देख लेते हैं, ये 3 है, दिस इज 3। ठीक है, तो ये जो हमारे ये है हो गए इक्विटोरियल पोजीशन के, और ये जो बॉन्ड बन रहा है ये होगा हमारा एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसके लिए? वेपर स्टेट के लिए। दिस इज फॉर वेपर स्टेट, द स्ट्रक्चर इज फॉर वेपर स्टेट। एंड इन आयोनिक सॉलिड PCl5, in ionic solid form, PCl4 positive and PCl6 is negative। ठीक है, तो ये हमारी आयोनिक स्टेट हो गई PCl5 की। तो अगर हम PCl4 की बात करें तो PCl4 में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? टेट्राहेड्रल, और PCl6 में क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अगर हम इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें, यहाँ अगर हम PCl4 पॉजिटिव का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इज फॉस्फोरस, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4 क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ टोटल किया हमने तो क्या आया? 5 6 7 8 9 9 -1 8, तो
8/2 value is 4 and the hybridization is sp3 hybridization, and in octahedral this is PCl6 negative hybridization is half 5 valence electron of central atom phosphorus प्लस क्लोरीन में 6 मोनोवैलेंट एटम माइनस है, दैट मीन्स +1, तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये हो जाएगी हमारी 12, ओके 12, दिस इज 12/2, तो ये आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sp3d2, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा फॉर द आयोनिक स्टेट, और PCl4 में यहाँ पे क्या बनेगा टेट्राहेड्रल, और यहाँ बनेगा हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, ठीक है। तो PCl4 के लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम हो जाएगा, ये क्लोरीन हो जाएगा, ये 3 क्लोरीन इस तरीके से अटैच रहेंगे, क्लोरीन एटम ये इस तरीके से ये अटैच रहेंगे, और ये हो गया हमारा PCl4 का स्ट्रक्चर जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और यहाँ पे अगर हम PCl6 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेंट्रल एटम फॉस्फोरस एंड 6 chlorines are attached to this phosphorus, 6 chlorine, this one, this is chlorine, ठीक है, क्लोरीन और नेगेटिव चार्ज, ये हो गया हमारा PCl6 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि आयोनिक सॉलिड स्टेट में जो क्लोरीन है एज अ लिगेंड सेंट्रल एटम से अटैच रहेगा, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 4 लिगेंड अटैच है सेंट्रल एटम से, और ऑक्टाहेड्रल स्टेट में 6 क्लोरीन एटम्स अटैच है एज अ लिगेंड टू द फॉस्फोरस एज अ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, What structure does PCl5 adopt in the solid state and vapor state? तो ये हमारा वेपर स्टेट के लिए स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ जो हमने ये एक्सप्लेन किया है ये हमारा आयोनिक स्टेट के लिए हो गया, आयोनिक और सॉलिड स्टेट, आयोनिक सॉलिड स्टेट के लिए, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।